हेलो एवरीवन, नॉवेल मास्टर 007 यानी मैं सिनान आज आपको समरी दूंगा शर्लॉक होम्स की सबसे फेमस और बेस्ट सेलर नॉवल द हाउंड ऑफ बास्करविल्स की। नॉवल की शुरुआत में डॉक्टर मोटाइमर नाम का एक आदमी शर्लॉक होम्स के पास एक केस लेकर आता है जहां उनके एक क्लाइंट चार्ल्स बास्करविले के पिता ह्यूगो बास्करविले चार्ल्स को एक चिट्ठी भेजते हैं कि वो संभाल कर रहे क्योंकि उनके खानदान में जितनी भी मौतें हुई है सब बहुत अननेचुरली हुई है और ये भी कि बास्करविले हॉल का ध्यान रखे। डॉक्टर मोटाइमर कहता है कि ऐसा सुना गया है कि ह्यूगो बास्करविले ने एक लड़की को उठवा लिया था पर वो लड़की भाग गई थी और वो और उसके आदमी उसका एक खाई तक पीछा करते हैं, पर वो वहाँ एक बहुत बहुत बड़ा हाउंड देखते हैं जो ह्यूगो को काट कर उसका सड़ धड़ से अलग कर देता है। और उसके कुछ साल बाद यानी अब से एक हफ्ते पहले चार्ल्स बास्करविले की लाश भी उसी खाई में मिली थी। बास्करविले हॉल का केयरटेकर कहता है कि वो रोज़ वहाँ पर वॉक करने जाते थे और एक दिन वहाँ चार्ल्स की लाश मिली और उस पर कोई चोट नहीं थी, पर यह भी कि उस लाश के 10 फुट दूर उस बड़े हाउंड के पैर के निशान मिले। शर्लॉक होम्स सोच में पड़ जाता है कि इतना बड़ा कुत्ता मर्डर्स कैसे कर सकता है। डॉक्टर मोटाइमर कहता है कि अब बास्करविले हॉल का अगला वारिस चार्ल्स बास्करविले का भतीजा हेनरी बास्करविले है और अब उसकी जान को भी खतरा हो सकता है, और ये भी कि वो अब तक अमेरिका में रहता था और अब लंदन आने वाला है। शर्लॉक उसे अपने घर की पास वाली होटल में रुकवाता है जहां न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में से कटे हुए लाइंस में से उसे एक चिट्ठी आती है कि सावधान रहो और वहां मत जाओ, और हेनरी के जूते भी चोरी हो जाते हैं। उसी शाम जब हेनरी और डॉक्टर मोटाइमर होटल जा रहे थे तभी शर्लॉक एक कैब ड्राइवर को एक पैसेंजर के साथ उनका पीछा करते हुए देखता है। कैब का वो आदमी शर्लॉक को देखकर कैब से भाग जाता है। जब शर्लॉक और वाटसन उस कैब ड्राइवर से पूछताछ करते हैं तो वो बोलता है कि उस आदमी ने मुझे उसका पीछा करने को बोला और वो एक डिटेक्टिव था जिसने उसका नाम बताया, शर्लॉक होम्स। अगले दिन शर्लॉक वाटसन को कहता है कि वो हेनरी को लेकर बास्करविले हॉल जाए और वहाँ से उसे रिपोर्ट भेजे। वाटसन वहाँ जाता है पर अचानक एक लड़की उसे रोकती है और उसे हेनरी समझकर कहती है कि चले जाओ, अपनी जान बचानी है तो भाग जाओ, ये बहुत खतरनाक जगह है। वो लड़की बास्करविले हॉल के पड़ोसी बंगले मिस्टर स्टेपल्टन की बहन थी। वाटसन ये सारी बातें शर्लॉक को लिखकर भेजता है। अगली रात वाटसन उस घर के केयरटेकर बैरीमोर को उस खाई की तरफ मोमबत्ती से कुछ इशारे करते हुए पकड़ता है। बैरीमोर कबूल करता है कि उसका भाई जो जेल से भाग गया है वो वहीं छुपा है और बैरीमोर रोज रात उसे खाना देने जाता है। हेनरी और वाटसन उससे मिलने का फैसला करते हैं, पर रास्ते में उन्हें हाउंड ऑफ बास्करविल्स की चीख सुनाई देती है। हिम्मत करके वो आगे बढ़ते हैं, पर उन्हें देखते ही बैरीमोर का भाई भाग जाता है। वो दोनों उसका पीछा करते हैं पर उसे पकड़ नहीं पाते। जब वो वापस जा रहे होते हैं तो उन्हें एक और लंबा आदमी दिखाई देता है। हेनरी और वाटसन एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर आगे देखने पर वो आदमी गायब हो जाता है। बास्करविले हॉल जाकर वो बैरीमोर को पूछते हैं तो वो उन्हें कहता है कि उसके भाई ने भी ऐसे आदमी को 2-3 बार देखा है। बैरीमोर उन्हें कहता है कि चार्ल्स बास्करविले की मौत से पहले उन्हें किसी लॉरा की चिट्ठी आई थी और उसमें लिखा था कि 10 बजे हम खाई में मिलेंगे, और उसी जगह और समय पर उनका खून हुआ। वाटसन लॉरा के पास जाकर पूछताछ करता है तो वो बोलती है कि उसे चार्ल्स की ज़रूरत थी और उसे उनसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। वापस जाते समय उसे कुछ छोटे छोटे घर दिखाई देते हैं जहां वो लंबा आदमी जो उसे खाई में 2 सेकंड के लिए दिखा था किसी घर में जा रहा था। वाटसन उसका पीछा करता है और उसे पता चलता है कि वो आदमी शर्लॉक होम्स था। शर्लॉक उससे माफ़ी मांगता है और बोलता है कि वो भेस बदल कर आया था और बास्करविले हॉल के पड़ोसी स्टेपल्टन की बहन होने का जो नाटक कर रही है वो उसकी बीवी है, और ये भी कि लंदन में जो कैब में आदमी आया था जिसने उनका पीछा किया था वो स्टेपल्टन ही था। अचानक उन्हें वो हाउंड की आवाज़ आती है और किसी के चिल्लाने की भी। जब वो जाते हैं और देखते हैं तो उन्हें खाई के पास हेनरी बास्करविले के कपड़ों में बैरीमोर के भाई की लाश मिलती है। स्टेपल्टन वहाँ पर आता है और बैरीमोर के भाई को और शर्लॉक को देखकर चौंक जाता है, पर वो किसी तरह मामला संभाल लेता है। अगले दिन शर्लॉक और वाटसन पता करते हैं कि स्टेपल्टन ने ही लॉरा को वो चिट्ठी, समय और जगह लिखने को कहा था। जब शर्लॉक, वाटसन और हेनरी रात में जा रहे होते हैं तभी उन्हें दिखता है द हाउंड ऑफ बास्करविल्स। उसके मुंह में से आग निकल रही थी और उसकी आंखें चमक रही थी। उसके हेनरी पर कूदते ही वाटसन ने उसे गोली मारी जिससे उसकी चीख निकल गई। शर्लॉक को लगा कि अगर उसे दर्द हो सकता है तो उसे मारा भी जा सकता है।
शर्लॉक अपनी बंदूक की सारी गोलियां उस हाउंड पर चला देता है और वो हाउंड वहीं गिरकर मर जाता है। हेनरी उनका शुक्रिया अदा करता है, पर वॉटसन उस मरे हुए हाउंड की तरफ देखकर कहता है कि उसके मुंह में फॉस्फोरस था, जो कि एक केमिकल है, और उसकी आंखें भी उसी वजह से चमक रही थी। और ये भी कि एक बहुत रेयर और स्पेशल ब्रीड का कुत्ता है जिसे ट्रेन किया गया है। जब वो तीनों स्टेपल्टन के घर जाते हैं तो उसकी बीवी बांधी हुई मिलती है, और जब वो उससे पूछते हैं तो वो बोलती है कि स्टेपल्टन उसके आइलैंड वाले घर पर भाग गया है। जब वो तीनों उस रास्ते पर होते हैं तभी एक खतरनाक तूफान आता है, और स्टेपल्टन जो उनके काफ़ी आगे था वो उस तूफान का शिकार हो जाता है और मर जाता है। सब कुछ शांत होने के बाद वो तीनों स्टेपल्टन के आइलैंड वाले घर पर जाते हैं तो उन्हें उस हाउंड का खाना और वही फॉस्फोरस की बॉटल्स मिलती है, जिसका मतलब वो हाउंड स्टेपल्टन का था। और स्टेपल्टन ने ही होटल वालों से हेनरी के जूते चोरी करवाए ताकि उसका हाउंड उसे सूंघ कर हेनरी को मार सके। और स्टेपल्टन ने हाउंड को हेनरी के कपड़ों को भी सूंघवाया था, जिसकी वजह से हाउंड ने बैरीमोर के भाई को हेनरी समझकर मार दिया। और सबसे ज़रूरी बात कि स्टेपल्टन चार्ल्स बास्करविले के भाई का बेटा था। उसके पिता मर चुके थे और बास्करविले हॉल और उसके बीच सिर्फ 2 लोग थे, ह्यूगो और चार्ल्स। और उसे अमेरिका में रहने वाले हेनरी के बारे में नहीं पता था। उसने पहले ह्यूगो को इतना डराया कि उसने चार्ल्स को चिट्ठी लिखी, जो मोर्टाइमर शर्लॉक को पढ़ के सुनाता है। फिर उस लड़की को उठवाने वाली कहानी बनाता है और चार्ल्स बास्करविले के पीछे वो हाउंड छोड़ता है, जिसे देखकर उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वो खाई से गिरकर मर गए। वो हाउंड वहीं से वापस चला गया, जिसकी वजह से बॉडी की 10 फीट दूर उस हाउंड के पैरों के निशान मिले। स्टेपल्टन की बीवी अच्छी इंसान थी और वो ये सब नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने वॉटसन को हेनरी समझकर कहा था कि चले जाओ, ये बहुत खतरनाक जगह है। और उससे पहले न्यूज़पेपर आर्टिकल्स वाली चिट्ठी भी उसी ने भेजी थी, और इस सब की वजह से स्टेपल्टन ने उसे बांध दिया था। इसके बाद हेनरी को उसका बास्करविले हॉल मिल गया और शर्लॉक होम्स ने उनका सबसे मुश्किल केस सॉल्व कर लिया। इसके साथ शर्लॉक होम्स की सबसे फेमस नॉवल द हाउंड ऑफ बास्करविलस की समरी खत्म होती है। आई एम श्योर आपको ये सस्पेंस थ्रिलर बहुत पसंद आई होगी। अपडेटेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं एज novelmaster007। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।